70,000 के करीब थॉट्स प्रोसेस होती हैं। गैर ज़रूरी सोचें जो रिपीट होती रहती हैं वो 90% हैं। उन गैर ज़रूरी सोचों का जो बोझ आपने उठाया हुआ है उसको ज़मीन में जाने दें। मज़ीद अपने आप को वेटलेस महसूस करें। हाथ पीछे ले जाओ। मसल्स में टेंशन को रिलैक्स करें। ज़मीन पे रखो, ज़मीन पे रखो। अपने गाल को ज़मीन के साथ लगाएं, अपने गाल को, और ज़मीन को माँ की गोद की तरह महसूस करें कि जैसे आप छोटे से थे तो आपको भूख लगती थी या आप रोते थे तो आपकी माँ आपको अपनी गोद में ले लेती थी। ऐसे ही आज ज़मीन ने एक माँ की तरह आपको अपनी गोद में लिया हुआ है और वो आपसे कहती है कि क्यों परेशान हो इतने ज़्यादा, क्यों अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हो, क्यों मुस्तकबिल के खौफ, अंदेशे और ख़तरों का शिकार हो। अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करके तो देखो। वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपने अमूर अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। क्या अल्लाह, मेरी जो बसात थी, मेरी जो ताकत थी, मेरी जो हिम्मत थी, मेरी जो सलाहियत थी, मेरी जो अहलियत थी, उसके मुताबिक मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, अपना बेस्ट वर्जन दिया, लेकिन अब बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बहुत सी परेशानियां ऐसी हैं, बहुत से स्ट्रेस ऐसे हैं जिसमें मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। ऐ अल्लाह मुझे ताकत दे, ऐ अल्लाह मुझे कुव्वत दे। या अल्लाह उस कुव्वत के ज़रिए से मेरे मसाइल, मेरी परेशानियां छोटी रह जाएं, क्योंकि परेशान होना इंसान होने की निशानी और परेशान रहना खुदा पर यकीन ना होने की निशानी है। परेशान होना इंसान होने की निशानी और परेशान रहना खुदा पर यकीन ना होने की निशानी है। और जो प्रॉब्लम सलूशन नहीं रखती या जिसका सलूशन नहीं है वो प्रॉब्लम ही नहीं है। द प्रॉब्लम विच हैज़ नॉट सलूशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो इंसानों के रवैये हो सकते हैं, वो आपके फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो आपके हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। आप जिस मसले को हल कर सकते हैं उस मसले पे फोकस करें, अपनी एनर्जी उस पे लगाएं। पाकिस्तान की गैर ज़रूरी परेशानियां जो खबरें सुन सुन के आपने उठाई हुई हैं उनको भी ज़मीन में अर्थ कर दें। आप सिर्फ अपने इदारे, अपनी डोमेन, अपने एरिया ऑफ एक्शन में परफॉर्म करें, आपके बहुत से स्ट्रेस ख़त्म हो जाएंगे। आज के दौर में जो इंसान 15 मिनट से ज़्यादा खबरें सुनता है वो नफसियाती तौर पर लाजमी बीमारियों का शिकार हो जाएगा, वो स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। लिहाजा अपने आप को गैर ज़रूरी मीडिया की खबरें सुनने से परहेज़ करें। और योगा जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है, योगा का मतलब ही कनेक्ट होना है। योगा का मतलब है यूनियन, योगा का मतलब है कम्युनियन, योगा का मतलब है ज्वाइन, यानी कि आपको कनेक्ट किया जाता है नेचर के साथ, आपको योगा के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है अपने साथ, आपको योगा के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है हायर कॉज के साथ, आपको योगा के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है किसी पर्पज़ के साथ। और वो जो कनेक्टिविटी है वो आपको इतनी ताकत दे देती है कि आपकी परेशानियां, आपके मसले वो छोटे रह जाते हैं और आपके अंदर मसाइल को हल करने की जो अहलियत और सलाहियत है योगा के बाद वो बढ़ जाती है। और ये प्रैक्टिकली प्रूव हो रहा है कि जो लोग योगा करते हैं वो दिन भर अपने मसाइल और अपनी परेशानियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से फेस भी करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से हल भी करते हैं। क्योंकि योगा ने डायरेक्ट आपकी परेशानी हल नहीं करनी, लेकिन योगा आपको वो ताकत दे देता है कि आपकी ताकत बड़ी हो जाती है, आपकी हिम्मत बड़ी हो जाती है और आपकी परेशानियां और मसले छोटे रह जाते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कोर्टिसोल लेवल है और जो एड्रेनलिन लेवल है और जो एंड्रोफिन है, तो जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, योगा की जो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज हैं, जो ब्रीदिंग है और जो मेडिटेशन है, वो इन हार्मोन्स को एक्सक्रीट करने में मदद देती है। आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल बैलेंस है वो बेहतर हो जाता है, कोर्टिसोल लेवल अपने बैलेंस पर आ जाता है, एड्रेनलिन लेवल अपने लेवल पर आ जाता है और आपके जो दोनों हार्मोन्स हैं इन्होंने आपका पूरा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। जब वो प्रॉपरली एक्सक्रीट होंगे तो उसके बाद आपके जो स्ट्रेस होगा वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा और आप ये फील करेंगे कि अब आपको वो परेशानियां जो आज से 6 माह पहले अगर आप योगा नहीं कर रहे थे तो आपको बड़ी लगती थी,
لیکن اب وہ پریشانیاں وہ مسائل آپ کو بہت زیادہ بڑے نہیں لگتے. تو لہٰذا اگر آپ یوگا کو بہتر طریقے سے مینج کریں گے تو آٹومیٹیکلی نتیجے کے طور پر سٹریس بھی مینج ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ سٹریس مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. جو شخص اپنے سٹریسز کو مینج نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے وہ لائف کو مینج نہیں کر سکتا. اور یوگا مینجمنٹ یا یوگا کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی آپ کے اندر جو نیگیٹو سٹریس ہے اس کو مینج کرنے کا باعث بنتی ہیں, کیونکہ ایک پازیٹیو سٹریس بھی ہوتا ہے جو آپ کی ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے, جو آپ کو کچھ کرنے پہ مجبور کرتا ہے, جو آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے, جو آپ کو حالات کے خلاف فائٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے. اور جیسے ایک مرتبہ سجاد صاحب نے کہا تھا کہ انسان موت سے نہیں لڑ سکتا لیکن بیماری سے لڑ سکتا ہے. بڑی اہم بات تھی کہ انسان موت سے نہیں لڑ سکتا لیکن انسان بیماری کے ساتھ لڑ سکتا ہے. تو بیماری کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. اس آیت کے اندر بھی یہ نتیجہ ہے کہ بیماری میری کسی غلطی سے ہوتی ہے. میں کوئی غلطی کرتا ہوں, میں نیچر کے خلاف جاتا ہوں, میرا ڈائٹ پلان پراپرلی نہیں ہے, میرا لائف سٹائل پراپرلی نہیں ہے, میری باڈی ایکسرسائز کے پروسیس سے نہیں گزر رہی, اس کے بعد میری باڈی ڈس ایز کا شکار ہو جاتی ہے. یعنی کہ ڈس ایز آسانی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو میڈیکل میں جیسے کہا جاتا ہے کہ بیماریوں کا کاز وائرسز ہیں, فنجائی ہے, بیکٹیریا ہے, لیکن زیادہ وجوہات لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں. آپ رات کو جلدی سوئیں, آپ رات کا کھانا رات کے سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھائیں, آپ اپنی غذاؤں میں ڈائٹ میں احتیاط کریں, آپ غیر ضروری پریشانیوں کو دماغ میں اٹھانے کے بجائے لکھ لیں. آج شام کو جا کے آپ اپنی پریشانیاں لکھیں.